अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। फाइलम पोरीफेरा में मेंटेनेंस फंक्शन और उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है वो इसकी डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन की थी, एस्कोन, साइकोन और ल्यूकॉन पे। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह कौन कौन से अपने बॉडी के अंदर जो फंक्शन है उनको ये कैसे मेंटेन करती हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो स्पॉन्जेस फीड करती हैं। तो स्पॉन्जेस बेसिकली स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर फीड करती हैं जिनके साइज़ की रेंज जो है वो 0.1 से 50 माइक्रोमीटर तक होती है। इसमें इनकी फूड में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जो है वो शामिल होते हैं। इनका जो बेस्ट फंक्शन ये है कि क्या करती हैं, कोस्टल वाटर की जो टर्बिडिटी है उसको रिड्यूस करती हैं, यानी कि उनकी उसको फिल्टर आउट करती हैं वाटर को। तो अगर हम सिंपल इसकी एग्जांपल लें तो सिंपल जिनकी बॉडी फॉर्म है ल्यूकॉन, अगर हम जस्ट उसकी बात करें जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होता है और जिसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ल्यूकॉन क्या करते हैं कि एक दिन के अंदर 20 लीटर वाटर को क्या करती हैं, फिल्टर आउट करती हैं। उसके अलावा कुछ जो स्पॉन्जेस की स्पीशीज हैं वो क्या होती हैं, कार्निवोर है। कार्निवोर मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है। तो ये जो डीप सी स्पॉन्जेस हैं ये क्या करती हैं, स्मॉल क्रस्टेशियंस के ऊपर फीड करती हैं। ठीक है ना। हमने पीछे पढ़ा था कि वो मतलब अभी हमने पढ़ा कि क्या करते हैं, वाटर को फिल्टर करते हैं, वाटर की टर्बिडिटी जो है उसको रिड्यूस करते हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ है जो बेस्ट रोल प्ले करती है, तो कोएनोसाइट की लाइनिंग्स जो होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, वाटर को फिल्टर आउट करती हैं और सारे मतलब जो बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और डेड ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह हैं उसको फिल्टर आउट करती हैं कोएनोसाइट्स की लाइनिंग। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें डाइजेशन की, यानी कि जो ये फूड को ले रही हैं, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट कैसे करती हैं। तो फूड की इनकी जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होती है, फूड वैक्यूल के अंदर स्टार्ट होती है। और इसके लिए कौन कौन से एंजाइम्स जो है वो यूज़ होते हैं, वो एंजाइम्स हमारे पास क्या है, लाइसोसोमल एंजाइम्स और पीएच की चेंजेस से क्या होती है, फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है। अब फूड डाइजेस्ट होगी, अब ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या करती है, एमोबाइट सेल्स के अंदर जाती है और एमोबाइट सेल्स अगेन फिर आगे नेक्स्ट क्या करते हैं, उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट दो इनके वेज हैं फीडिंग के, एक थ्रू फिल्ट्रेशन और एक क्या है, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिल्ट्रेशन का भी हमने ऊपर प्रोसेस पढ़ा कि कोएनोसाइट्स जो है वो फिल्टर आउट करते हैं, इसकी लाइनिंग जो फिल्टर आउट करती हैं और वो जो है वो उन फिर ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर जो है फीड आउट करते हैं। ठीक है, तो जस्ट एक फिल्ट्रेशन ही नहीं है इनके फीडिंग का मेथड, बल्कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है। इसमें जो हमारे पास क्या है, पिनेकोसाइट्स क्या करती हैं, ज़्यादातर जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको क्या करती हैं, फैगोसिटाइज करती हैं। और स्पॉन्जेस क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हुए होते हैं ना सी वाटर के अंदर, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करती हैं कि उन न्यूट्रिएंट्स को जो है वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, अब उन्होंने फूड वगैरह ले ली, इसमें क्या है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है या जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं उस तरह की स्पॉन्जेस की स्पीशीज के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने इनकी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, यानी कि कौन कौन सी पार्टिकल्स हैं, उनकी साइज़ की रेंज क्या है जिन पे वो फीड करती हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे वो फीड करती हैं। और इसका बेसिक हमने सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा कि ये क्या करते हैं, कोस्टल वाटर की टर्बिडिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बेसिकली करते हैं। आगे इसका सेकेंड टाइप आ जाती है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है कि इनमें प्रॉपर कोई नर्व सेल्स प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं कि स्टिमुलाई के थ्रू जो है ये रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि इनकी स्पॉन्जेस की कुछ स्पीशीज क्या है कि जब उनमें वाटर की सर्कुलेशन जब सन राइज होता है उस टाइम मिनिमम होती है, लेकिन जैसे ही सन जस्ट बिफोर द सनसेट क्या होता है कि इनमें जो है ना वाटर सर्कुलेशन इनकी की कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा वाटर जो है वो सर्कुलेट होता है। ये क्यों, क्योंकि लाइट जो है वो इनहिबिट करती है किसकी कंस्ट्रक्शन को, पोरोसाइट्स की कंस्ट्रक्शन। और जितने भी सेल ऑस्टियो को सराउंड कर रहे होते हैं ना, तो लाइट उनकी कंस्ट्रक्शन को इनहिबिट करती है, इसलिए जो है वाटर की सर्कुलेशन जब सन राइज होता है उस टाइम मिनिमम होती है और जब जस्ट बिफोर द सनसेट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाती है इसकी रिप्रोडक्शन, यानी कि स्पॉन्जेस के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह की होती है। इसमें दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात हम करें तो क्या होती है, मोनोएशियस होती है। मोनोएशियस स्पीशीज मतलब कि बहुत सेक्सेस आर प्रेजेंट इनटू द सेम स्पीशीज, यानी कि दोनों सेक्सेस जो है वो एक स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमने मतलब एज वी नो कि मोनोएशियस स्पीशीज के अंदर मैक्सिमम जो क्या होती है, मेजोरिटी में क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन स्पॉन्जेस
के केस में क्या है कि होती तो मोनोइश स्पीशीज है, लेकिन इनमें जो है वो यूजुअली सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ये डिफरेंट टाइम के ऊपर एग और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कोएनोसाइट्स क्या है कि वो अपने कॉलर को और अपने फ्लैजिला को रिड्यूस करती हैं। कुछ कोएनोसाइट्स और क्या बना देते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स बना देते हैं, जबकि कुछ कोएनोसाइट्स क्या करते हैं, मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू एग बना देते हैं। ठीक है, अब एग क्या है कि एग इनका जो है वो मीजोहाइल के अंदर ही रहता है। मीजोहाइल जैसा कि हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि मीजोहाइल क्या है कि इसके दरमियान पिनेकोसाइट्स और मेसेनकाइमा सेल्स के दरमियान एक जेली लाइक लेयर होती है जिसको हम मीजोहाइल कहते हैं। अगर आपने लेक्चर सुना हो, लेक्चर नंबर 2, तो आपने इसमें सुना होगा कि उस लेयर को हम मीजोहाइल कहते हैं। अब एग क्या है कि एग मीजोहाइल के अंदर ही रहता है, जबकि स्पर्म क्या करता है कि ऑस्क्यूलम के थ्रू जो है वो बॉडी से आउटसाइड मूव करता है। ऑस्क्यूलम भी हमने पीछे अपने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स में, यानी कि बेसिकली ऑस्क्यूलम क्या है, एक एग्जिट पॉइंट है। स्पर्म जो है वो स्पीशीज से एग्जिट, एक स्पीशीज से एग्जिट करके दूसरी स्पीशीज में इंटर हो जाते हैं। अब कोएनोसाइट्स क्या करती हैं, स्पर्म्स को ट्रैप करती हैं, और मीजोहाइल के अंदर जो है वो अर्ली डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट जो है मीजोहाइल में होगी, इसमें क्या होता है कि जाइगोट जो है वो फ्लैजिलेटेड लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो फ्लैजिलेटेड लार्वा है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज तक फ्री स्विमिंग करता है, और इसके बाद जो है वो अडल्ट स्पीशीज यानी कि स्पॉन्जिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये तो इसकी होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड इसमें आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों स्पीशीज के अंदर होती है। इसमें क्या है कि कैप्सूल लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बनता है जिसको गेम्यूल्स कहते हैं। इसमें क्या है कि जो स्पॉन्जिस, पेरेंट स्पॉन्जिस होते हैं, ठीक है, वो विंटर के अंदर उनकी डेथ हो जाती है और गेम्यूल्स रिलीज होते हैं, जो कि जिनके पास जो है वो किन एमेबाइड सेल्स जो है उनका मैस प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो गेम्यूल्स वहां से रिलीज हो गए। अब क्या है कि गेम्यूल्स जो है वो ड्राइंग और फ्रीजिंग दोनों कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है, यानी कि स्प्रिंग के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे पास एमेबाइड सेल्स हैं ये स्ट्रीम आउट हो जाते हैं, टीनी ओपनिंग बना लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल्स। ठीक है, और फिर ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड होकर एक स्पीशीज बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जिस, यानी कि अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि एग और स्पर्म और उनकी देन फर्टिलाइजेशन और जाइगोट का बनना और आगे से सेल का बनना, वो सारा प्रोसेस था। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है कि सिंपली क्या है कि एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम गेम्यूल्स कहते हैं, और वो आगे अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। एक जो है एक पावरफुल या एक रिमार्केबल पावर जो हम कहेंगे स्पॉन्जिस के पास होती है, वो क्या है, रीजनरेशन की पावर है। रीजनरेशन मतलब कि अगर उनका कोई भी पार्ट, उनका कोई भी बॉडी पार्ट कट हो जाता है या टूट जाता है, तो क्या करते हैं कि अगेन उसको रीजनरेट कर सकते हैं। उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अगेन उस अपने बॉडी पार्ट को जो है वो जनरेट कर लें। ठीक है, तो इस ये रिमार्केबल पावर भी स्पॉन्जिस के पास होती है। जैसे कि हमने स्टारफिश में कॉमन अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमने स्टारफिश में भी पढ़ा है कि उसके अंदर होती है कि अगर उसकी कोई एक आर्म जो है वो लॉस हो जाए, कट हो जाए, तो वो उसका रीजनरेट कर लेती है। तो सिमिलरली यही पावर स्पॉन्जिस के पास भी होती है कि अगर उनका कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो कट हो जाए या ब्रेक हो जाए, तो वो उसको रीजनरेट कर लेती हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है फाइलम पोरिफेरा का लेक्चर ख़त्म होता है। हमने इसमें 3 to 4 लेक्चर्स के अंदर हमने अपने फाइलम पोरिफेरा को कवर किया। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लेक्चर के बारे में या पीछे जितने भी हमने फाइलम पोरिफेरा के 3 लेक्चर्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज़ कोई समझने की चीज़ हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।